जागते रहो। जी हाँ, ये आप अपनी सोसाइटी में या आप अपने आसपास सुनते होंगे जब आपका चौकीदार या फिर आपके मोहल्ले का चौकीदार रात में डंडा बजा बजा कर बोलते हुए चलता है। लेकिन क्या आप कभी ये कल्पना भी कर सकते हैं कि उसी जागते रहो चौकीदार को अगर बस झपकी आ जाए या फिर वो थोड़े देर के लिए रात में सो जाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। मध्य प्रदेश के सागर में ये घटनाएं हुई है। क्या है ये पूरी कहानी, किस बारे में है ये कहानी, क्या सिक्योरिटी गार्ड को ऐसे सीरियल किलर से बच के रहना चाहिए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका क्राइम अपडेट पर। दरअसल मध्य प्रदेश के एक जिले यानी कि सागर में एक ऐसा सीरियल किलर रहता था जो कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। दरअसल वो पुणे और गोवा जैसे बड़े शहर में भी रह के आया हुआ था। जब वो देखता था कि उसके आसपास कोई चौकीदार रात में सो गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता था, और गुस्सा इस हद तक आता था कि वो सीधे उस चौकीदार की हत्या कर देता था। जी हाँ, 72 घंटे के अंदर, सिर्फ 72 घंटे के अंदर उस आदमी ने लगभग 3 चौकीदार की हत्या कर दी है। पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस ने आखिर उसे कैसे पकड़ा? पुलिस का कहना है कि सीरियल किलर शिव प्रसाद रात में सोते हुए चौकीदारों को मौके पर मारता था। वो या तो उनके सिर पर पत्थर पटक देता था या फिर किसी अन्य चीज से चौकीदार को मार देता था। ऐसे में उसको पकड़ना बहुत आसान नहीं था पुलिस के लिए, क्योंकि वो सीरियल किलर कहीं भी कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहा था। हालांकि हत्या करने के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल अपने साथ ले जाता था। इसी आधार पर पुलिस ने उसको ट्रेस किया, क्योंकि मोबाइल को ट्रेस करना आसान हो जाता है, और उसे पकड़ लिया गया। सागर जिले के एसपी पुलिस अधीक्षक तरुण नायक का कहना है कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी कैमरे के आधार पर की गई। उसे भोपाल से गिरफ्तार कर सागर लाया गया और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि अब तक 6 हत्याएं कर चुका है शिव प्रसाद। सागर शहर में अलग अलग जगहों पर 4 और 72 घंटे में ही 3 सुरक्षा गार्डों की हत्या की। एक हत्या उसने भोपाल में की। इससे पहले एक हत्या महाराष्ट्र के पुणे में की थी। पुलिस ने बताया कि 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें पिछले 2 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि सागर में हल्लू साहू नाम के चौकीदार 30 अगस्त को तीज के त्योहार वाले दिन शोरूम में रात के वक्त ड्यूटी कर रहा था। तभी बाहर निकला और उसने शिव प्रसाद को देखा। वो फुल सफेद शर्ट पैंट में खड़ा था। उसने उससे पीने के लिए बीड़ी भी मांगी। इसी दौरान उसने कहा कि मुझे रात में सोने वालों पर गुस्सा आता है। लेकिन जब शिव प्रसाद से हल्लू साहू ने पूछा कि गुस्सा क्यों आता है भाई, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। हालांकि इस दौरान उसके साथ एक और शख्स था। ऐसे में पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है कि वो दूसरा शख्स कौन था, कहीं कुछ और बड़े खुलासे तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर कोई आदमी इस तरीके से हत्या कर रहा है, चौकीदारों को मार रहा है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो पक्का मानसिक रूप से बीमार होगा। लेकिन शिव प्रसाद मानसिक रूप से बीमार नहीं था। उसे ये करना अच्छा लगता था। उसे डिसिप्लिन में रहना पसंद था। पुलिस का कहना है कि वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। वो पुणे और गोवा जैसे शहर में भी रह चुका है, लेकिन जो अपने कर्तव्य को नहीं करते हैं उससे शिव प्रसाद को गुस्सा आता था, और गुस्सा इस हद तक बढ़ता था कि वो उसकी जान ले लेता था। तो दोस्तों, सीरियल किलर किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। सीरियल किलर किसी भी तरीके से आपको निशाना बना सकते हैं। चाहे आपके साथ उनकी दुश्मनी हो या ना हो, आप उस किलर का निशाना बन सकते हैं। चाहे आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कहीं दिन में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर कहीं भी आ जा रहे हैं, इन हत्यारों से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।